So, good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। जिन बच्चों के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम हो चुके हैं और जो क्वेश्चंस उनके प्री बोर्ड में नहीं हुए, जबकि हमने उन सब क्वेश्चंस को आपको कराया हुआ था, तब भी आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन क्वेश्चंस को हमारे सामने लाइए और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उन्हें पूछिए। आज की डेट है 18 मार्च 2021। आज की शीट के अधिकतर क्वेश्चंस एपी के हैं और सब ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के अंदर खूब आए हुए हैं। आइए, आज की शीट आप सबके पास व्हाट्सएप हो चुकी है, स्टार्ट करते हैं। एपी में 37 टर्म्स हैं, तो एन की वैल्यू 37 है जो कि ऑड है। ठीक है, कह रहा है कि जो 3 मिडिल मोस्ट टर्म है उनका सम 225 है। अब 37 अगर ऑड है तो मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ओड का, n+1/2 और th, यानी कि 37+1/2 और ऊपर th, यानी कि 38/2 ऊपर th, यानी कि 19th। तो 19वीं टर्म बिल्कुल बीचों बीच आएगी। ठीक है, तो 19th टर्म कौन सी टर्म हुई? देखो, n की वैल्यू 37 ऑड थी और ऑड में फॉर्मूला होता है n+1/2, यानी कि 38/2 19। तो 3 मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी हुई? सो 3 मिडिल मोस्ट, बिल्कुल बीच में, मिडिल मोस्ट टर्म्स आर कौन कौन सी हुई? 18th, 19th और 20th। ये 3 मिडिल मोस्ट टर्म आपके पास हुई। ठीक है, अब बताइए 18th, 19th और 20th का सम दे रखा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A18 प्लस A19 प्लस A20, इन तीनों का सम क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है 225। फॉर्मूला लगाइए, A+17D, A+18D, A+19D, 225। A को प्लस करिए 3A, और 8 7 15, 17 दूनी 34 और 1 35, और 35 में अगर आप ये 19 प्लस करोगे तो ये हो गया 54। तो 54D, ये देखिए, बताइए। ठीक है, इक्वल टू 25। ये पूरी इक्वेशन में 3 कॉमन आ रहा है, तो ये बच गया A+18D 225। 3 को डिवाइड में ले जाते हैं, A+18D की वैल्यू हो गई 75। ये हमारी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। अब वो कह रहा है कि आखिरी की 3 टर्म का सम, आल्सो आखिरी की 3 टर्म। अब आखिरी की 3 टर्म 37 में आखिरी की 3 टर्म कौन सी हुई? A34 प्लस, सॉरी, आखिरी की 3 टर्म हुई A35, A36 और A37। आखिरी की 3 टर्म का सम क्वेश्चन में दिया हुआ है 429। आइए इनके भी फॉर्मूले खोलते हैं। A+34D, A+35D और A+36D, इन सब का सम 429। ये हो गया 3A प्लस 4, एक 36 में से 1 चला गया इसके पास, तो ये भी 35, ये भी 35, यानी कि 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, और 429। इसमें भी 3 कॉमन है, तो ये बच गया 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और 429 के नीचे 3 आ गया। A+35D इक्वल 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ये आपकी सेकंड इक्वेशन तैयार हो गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे और इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। आइए, A+18D इक्वल 75, A+35D इक्वल 143। लीजिए,
सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज करने पड़ते हैं, तीनों का साइन चेंज हुआ, ए से ए कट गया, ये बच गया 17d माइनस का, देखो 15 में से 8 गए 7 और 2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 गए 8 और 13 में से 7 गए 6 और 17 माइनस भी कट गया और ये आ गया 4। लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। a प्लस 18 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 75, a प्लस 72 इक्वल 75, a की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब उसने पूछा सो द AP इज, पहली टर्म आई 3, 3 में 4 प्लस करो कॉमन डिफरेंस को तो 7, 7 में फिर 4 प्लस करो 11, 11 में फिर 4 प्लस करो 15 डॉट 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 डॉट, ये आपका आंसर हो गया। तो ऑड इवन से पता लगाया कि 3 बीच की टर्म कौन सी होंगी और आखिरी की 3 टर्म तो 35, 36 और 37 है। इन दोनों से 2 इक्वेशन बनाकर सॉल्व करके AP तैयार। आइए आज की शीट का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा हुआ है। हाउ मेनी 2 डिजिट होल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। अब 2 डिजिट होल नंबर्स और 2 डिजिट नंबर शुरू होते हैं 10 से, 11, 12, 13, ऐसे तो ये बहुत सारे हैं, लेकिन हमें कौन से नंबर लेने हैं जो 5 से कटते हैं। चलिए 5 से कौन से नंबर कटते हैं, पहला तो 10 कटता है, 10 से पहले तो कोई 2 डिजिट नंबर आता नहीं है और पहला 10 होल 2 डिजिट नंबर है। इसके बाद अगला नंबर 5 से जो कटेगा वो 15, फिर 20, फिर 25, ऐसे करते 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 सबसे लास्ट में 2 डिजिट नंबर जो 5 से कटने वाला है वो 95 है। अब 10 से लेकर 95 तक कैसे पता लगाए, तो an की वैल्यू 95 हो गई आखिरी नंबर। an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब a की वैल्यू पुट करते हैं, a की जगह लिखते हैं 10, n तो मालूम ही नहीं है, d की वैल्यू 5। ठीक, इस 10 को इधर आकर माइनस कर देते हैं, ये 85 रह गया। अब इस 5 को डिवाइड में ले लेते हैं, 17 आ गया और n का आंसर 18 आ गया। यानी कि मेरे पास 10 से लेकर 95 तक कितने टर्म्स हैं, 18 टर्म्स हैं। ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आज की शीट के थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, लेट ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन एपी आर। अगर आपको याद हो तो जब भी एपी में 4 एंगल की बात आएगी तो सबसे पहले कौन सा लेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। याद करिए, हमने आपको जब भी 3 की बात आए 4 की बात आए तो एक चार्ट बनवाया हुआ है। अब बताइए क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, तो क्या लिखेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। इन चारों को प्लस करके 360 के इक्वल रखेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, 3d से तो 3d कट जाएगा, प्लस d से माइनस d कट जाएगा। कितनी बार a आ गया, 4 बार a आ गया। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे, a की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इनका कॉमन डिफरेंस 10 है। अब बच्चे सोचते हैं कि कॉमन डिफरेंस d को बोलते हैं। अरे भाई कॉमन डिफरेंस d को नहीं बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस। तो चलिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 में से a1 को माइनस करते हैं। बताओ भाई a2 कौन है, a2 है a माइनस डी और a1 कौन है, a माइनस 3d। तो फिर से माइनस का साइन हटाया और ब्रैकेट खोला तो ये हो गया a प्लस 3d। a से a कट गया, माइनस का d और प्लस के 3d क्या हो गया, 2d। सोचो, और अगर आप कॉमन डिफरेंस d ले लोगे तो आपका सारा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। ये जो 4 टर्म आपने लिए ना, आपको इसका कॉमन डिफरेंस लेना है, कहीं आप खाली d को ही कॉमन डिफरेंस मानना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। देखिए यही 4 टर्म लेनी है, तो 2d आ गया, तो क्या करेंगे, 2d को कॉमन डिफरेंस 10 के इक्वल रखेंगे, d की वैल्यू 5 आएगी। तो बताइए पहला एंगल क्या था, a माइनस 3d। तभी तो बच्चों का आंसर गलत आता है, बच्चे इसमें d ले लेते हैं और 10 के इक्वल रख देते हैं, जबकि 2d को 10 के इक्वल रखना है, क्योंकि 4 टर्म में जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है, देखो माइनस करके दिखाया मैंने, 2d चल रहा है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 90 माइनस 3 इंटू 5
यानी कि 90 माइनस 15 75 आ गया। अगली टर्म है a माइनस डी यानी कि 90 माइनस 5 कितना आ गया 85 आ गया। अगली है a प्लस 3d यानी कि 90 प्लस 3 इंटू 5 यानी कि 90 प्लस 15 कितना आ गया 105 आ गया। ठीक है, सही चल रहा है। और चौथा आंसर बीच में एक छूट गया मेरे से, चलो यहाँ लिख लेते हैं a प्लस डी, और a प्लस डी का मतलब हुआ 90 प्लस 5 कितना आ गया 95। सो कौन से चार एंगल हुए 75, 85, 95 और 105। ये आपका आंसर हो गया। यही ध्यान रखना, यही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। बच्चे कॉमन डिफरेंस डी ले लेते हैं जबकि कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 2d आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आज की शीट का फोर्थ करते हैं। एट्थ टर्म जीरो दी हुई है यानी कि a8 का आंसर जीरो दिया हुआ है, यानी कि a प्लस 7d की वैल्यू जीरो दे रखी है। a की वैल्यू हो गई माइनस का 7d। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। a8 जीरो के इक्वल था, a का आंसर माइनस 7d आ गया। कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाइए 38 टर्म 18 टर्म का ट्रिपल है। 38 टर्म बच्चे क्या करते हैं 38 टर्म निकाल के ऐसे और इक्वल रख के 18 टर्म का ट्रिपल लिख देते हैं, और इधर का इधर सॉल्व कर देते हैं, इधर का इधर, और बीच में इक्वल का साइन चलता रहता है। और ये मेथड गलत है। आपने तो पहले ही दिखा दिया बिना प्रूफ किए कि 18 टर्म 38 टर्म 18 टर्म का ट्रिपल है, पहले ही दिखा दिया। क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, सबसे पहले 38 टर्म निकालेंगे, a प्लस 37d वैल्यू पुट करेंगे माइनस 7d प्लस 37d, ये बच गया 30d। अब क्या करेंगे a18 निकालेंगे, a प्लस 17d वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 7d, अभी अभी आपने a का आंसर निकाला प्लस 17d, ये बच गया 10d। ठीक, इसका नंबर इक्वेशन 2 और इसका नंबर इक्वेशन 3 लिखेंगे। इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 3, a38 अपॉन a18, 30d अपॉन 10d, a38 अपॉन a18, बताओ कट के 3 बच गया कि नहीं बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a38 इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a18। क्या मतलब हुआ कि 38 टर्म 18 टर्म का ट्रिपल है। ये आपने क्वेश्चन में इस बात को प्रूफ करके दिखाया। ठीक है, बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, इस तरह से करते हैं, ये ऐसे नहीं करना है। दोनों टर्म निकालकर a की वैल्यू पुट करके दोनों को डिवाइड करना है, जो रिलेशन होगा वो अपने आप प्रूव हो जाएगा। आइए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। माइनस का 65, माइनस का 58 और माइनस का 51 डॉट 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 डॉट। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये नेगेटिव टर्म आनी बंद हो जाएगी और पॉजिटिव शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट पॉजिटिव टर्म निकालिए। तो लेट nth टर्म इज फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। देयरफॉर अब जरा सोचकर देखिए, जो पॉजिटिव टर्म होती है वो हमेशा जीरो से बड़ी होती है। तो जब नेगेटिव टर्म की बात आती है तो लेस देन जीरो लिखते हैं, और पॉजिटिव टर्म की बात आती है तो ग्रेटर देन जीरो। ए एन के नीचे ए एन का फॉर्मूला खोलते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ग्रेटर देन जीरो। वैल्यू पुट करते हैं माइनस का 65 प्लस एन माइनस 1, जरा डी निकालिए। कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 7 आ गया, तो यहाँ 7 और ग्रेटर देन जीरो। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 7n माइनस 7 ग्रेटर देन जीरो, माइनस के 65 और माइनस के 7, ये बच गया माइनस का 82 और ग्रेटर देन क्या जीरो। ठीक है, देखो ध्यान से, सॉरी 82 नहीं 72। अब क्या करेंगे, जिसके साथ माइनस का साइन है उसी की साइड चेंज करेंगे, लिखेंगे n बड़ा होगा 72 अपॉन 7 से। आइए 72 को 7 से डिवाइड करें, 7 बन जा 7, उधारा 2 नहीं चलता, लगाई 0, ये हो गया n ग्रेटर देन 10 होल 2 अपॉन 7। अब बताइए n 10th टर्म से बड़ा है, अगर n 10th टर्म से बड़ा है तो बताइए क्या लिखेंगे। सो 11th
टर्म इज फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। नेगेटिव टर्म आता है तो लेस देन जीरो, और पॉजिटिव टर्म आता है तो ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि पॉजिटिव टर्म तो हमेशा जीरो से बड़ी होती है। तो किसे लेकर चले, ए एन को। सॉल्व करते करते यहां गलती ना हो जाए, माइनस वाली वैल्यू ही ट्रांसफर करनी है। एन टेंथ टर्म से बड़ा आ रहा है, और टेंथ टर्म से बड़ा अगला टर्म कौन सा होता है, 11th। तो 11th टर्म इज द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। चलिए सारे क्वेश्चन ट्रिकी हैं, अच्छे से पेपर के अंदर आते हैं, आपको अच्छे से आना चाहिए। आइए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। 3x प्लस वाई माइनस वन इक्वल जीरो, और दूसरी इक्वेशन है 2kx माइनस का x प्लस का ky इक्वल 2k प्लस वाई प्लस वन, और नो सॉल्यूशन का केस दिया हुआ है। ठीक है, और आपको किसका आंसर फाइंड करना है, के का आंसर फाइंड करना है। आइए जरा सेकंड इक्वेशन को पहले कुछ अरेंज करते हैं। 2kx माइनस एक्स के वाई, ये वाई वाली टर्म पहले एक तरफ लो, और इक्वल बच गया 2k प्लस वन। इन दोनों में x कॉमन लो, ब्रैकेट में बचेगा 2k माइनस वन। देखो x कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा। यहाँ पर भी y कॉमन लो, ये देखो, और ये पूरी की पूरी टर्म इधर ले आओ, ब्रैकेट में लिखो 2k प्लस वन इक्वल जीरो। ये देखो, अब इन दोनों टर्म में से क्या छांटना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। देखा आपने, पहले मैंने x y वाले टर्म एक साथ इकट्ठे किए। बच्चे यही गलती कर देते हैं, इकट्ठे नहीं करते। y वाला टर्म इधर भी है इधर भी है, तो दो कोफिशिएंट कैसे हो जाएंगे y के, कॉमन लेना पड़ेगा। और ये पूरी टर्म एक तरफ ले आए, और बाहर अंदर साइन चेंज नहीं किया, बाहर लिखा केवल माइनस। तो क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन। फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। वैल्यू पुट करते हैं, 3 अपॉन, देखो x का कॉफिशिएंट 2k माइनस वन इक्वल b1, देखो y का जो कॉफिशिएंट है वो b1 है, यानी कि 1, और यहाँ नीचे k माइनस वन, और नॉट इक्वल टू माइनस वन अपॉन माइनस का 2k प्लस वन। ठीक है, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देंगे। फिलहाल हम शुरू के दो टर्म ले रहे हैं, देखिए कौन कौन से। 3 अपॉन 2k माइनस वन को 1 अपॉन k माइनस वन के इक्वल ले रहे हैं। तो 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई k माइनस वन से, और 1 की 2k माइनस वन से। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है ध्यान से, देखो ये हो गया 3k, 2k इधर आ गया, माइनस का 1 3 उधर चला गया, ये बच गया k की वैल्यू 2। अब ये चेक करना है कि k का आंसर 2 तो आ गया, कहीं k का आंसर 2 के नॉट इक्वल तो नहीं आ रहा। इसके लिए मुझे आखिरी की दो टर्म लेनी पड़ेंगी, और बीच में नॉट इक्वल का साइन चल रहा है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2k प्लस वन नॉट इक्वल टू k माइनस वन, 2k माइनस k नॉट इक्वल टू माइनस वन, 2k माइनस के, सॉरी, तो 2k में से k गया, k बच गया, नॉट इक्वल टू माइनस टू। तो k माइनस टू के इक्वल नहीं है, लेकिन k है किसके इक्वल, 2k। तो k इक्वल्स 2 इज द आंसर। केवल ये पता करने के लिए हमें नॉट इक्वल वाला क्वेश्चन करना पड़ा कि जहां कहीं 2 इक्वल आ रहा है, कहीं 2 ही तो नॉट इक्वल नहीं आ रहा, जिससे क्वेश्चन के करेक्शन होने की पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का ये 6 बढ़िया क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कल की नई क्लास में और अच्छे से ट्रिकी 6 छोटे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और अच्छे से फॉर्मूले भी याद हो जाए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।